नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 4 ऐसी खबर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे और हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर पूरी डिटेल में वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी पहली खबर निकाल के आ रही है चाइना से। तो दोस्तों, चाइना ने एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि उसने WMS यानी वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से डेवलप कर लिया है और वो आने वाले 5 सालों में इस वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से 100% कंट्रोल करेगा। और इससे वो जहाँ चाहे जहाँ ठंड, जहाँ चाहे जहाँ गर्म और जहाँ चाहे जहाँ वो बरसात का मौसम कंट्रोल कर सकता है। अगर दोस्तों हम इसे ये कहें कि अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो चीन इसे कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ हथियार बना के यूज़ भी कर सकता है, क्योंकि भारत और चीन के युद्ध के दौरान चीन भारत के उन इलाकों पर बादल ला सकता है जहाँ पर भारत की सेना और भारत के सैटेलाइट ज़्यादा सतर्क हो। अगर दोस्तों ऐसा चीन करने में कामयाब हो जाता है तो इसमें भारत और भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन सकता है। इसलिए दोस्तों, अब भारत को चीन के इस दावे को या तो सही ठहराना होगा या फिर इसकी पोल खोल के चीन को पूरी तरह से एक्सपोज करना होगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि चीन ऐसे भी कई वीडियो जारी कर चुका है जिसमें उसने ये दिखाया है कि उसकी सेना पूरी तरह से इनविजिबल होने वाला कंबल भी यूज़ करके कहीं ना कहीं घुस सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम ऐसे देखें तो चीन का ये दावा झूठा भी नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आज की डेट में चीन की जो इकॉनमी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, चीन किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की पूरी क्षमता रखता है। तो दोस्तों, अगर चीन का ये दावा सच निकला तो सच में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है और भारत को अपने डिप्लोमेटिक चलते चीन की इस टेक्नोलॉजी की धज्जियाँ ज़रूर उड़ानी होगी। तो दोस्तों, आपका चीन के इस दावे पर क्या कहना नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज दोस्तों बढ़ते अपने दूसरी खबर के ऊपर। तो दोस्तों, दूसरी खबर निकल के आ रही है हमारी भारत, सऊदी अरब और पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि इतिहास में पहली बार भारत के आर्मी चीफ खाड़ी देशों का विजिट करेंगे। और दोस्तों, ये विजिट किसी आम देश में नहीं बल्कि खाड़ी के सबसे प्रमुख सऊदी अरेबिया नाम के देश में होने वाली है, जो कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता है। और दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि अगर भारत के आर्मी चीफ वहाँ पहुँचते हैं तो भारत के आर्मी चीफ वहाँ UAE और सऊदी अरेबिया को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के साथ साथ वहाँ पूरी तरह से अपनी सेना भी सक्रिय करने का एग्रीमेंट करेंगे, जैसा कि मीडिया के हवाले और सऊदी अरब के कुछ इशारे यही बताते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सऊदी अपनी सेना में करीब 60 से 65 बिलियन डॉलर खर्चा करता है, फिर भी उसकी सेना दुनिया की सबसे कमज़ोर सेना में से एक मानी जाती है। और दोस्तों, उसका जो कारण है वो है सऊदी अरब की सेना में पाकिस्तानियों का होना। और दोस्तों, हमने आप लोग को अपने दूसरे चैनल में एक वीडियो बना के बताई थी जिसमें कि पाकिस्तान और सऊदी के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं और जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तानियों को अपनी सेना से पूरी तरह से निकाल फेंकेगा और उस जगह भारत, ब्रिटेन या फिर बांग्लादेश के सैनिक जाएंगे। तो दोस्तों, अगर UAE ऐसा करता है तो सच में पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। और दोस्तों, भारत तभी ये एग्रीमेंट करेगा जब सऊदी पूरा 100% पाकिस्तानियों को अपनी सेना से निकाल के 100% भारतीय या फिर किसी और मुस्लिम देशों की सेना को भर्ती करेगा, तभी भारत ये एग्रीमेंट करेगा। क्यों दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पास पाकिस्तानी कम और ISI के एजेंट ज़्यादा बैठे हुए हैं, जो कि सऊदी की सेना को पूरी तरह से कमज़ोर करने की हमेशा से कोशिश करते आए हैं। और जो यमन में आतंकी संगठन हैं उन्हें भी ये कहीं हद तक सपोर्ट करते हैं और कभी कभी मुठभेड़ के दौरान अपने हथियार भी वहीं छोड़ के भाग आते हैं ताकि उन्हें हथियार वहाँ मिल सके। तो दोस्तों, भारतीय एग्रीमेंट करेगा कि पहले आपको पूरे 100% पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाल फेंकना होगा, फिर कोई अच्छे और सीधे साधे देश के सैनिकों को भर्ती करके यहाँ पास हम सुरक्षा दे पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी सेना पाकिस्तानी होंगे तो तब हम आपकी सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं ले सकते। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो भारत के हथियार, वो भारत की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को चोरी करके पाकिस्तान में ले जाके दे सकते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान भारत की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भारत को नुकसान पहुँचाने की बहुत कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों, देखते हैं आने वाले समय में अगर हमारे NM नरवणे खाड़ी देशों के विजिट पर जाते हैं तो वहाँ क्या क्या एग्रीमेंट हुए, कौन कौन सी शर्तें आई, वो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। अब जो दोस्तों बढ़ते अपने तीसरी खबर के ऊपर। तो दोस्तों, तीसरी खबर निकल के आई है फ्रांस के डैसॉल्ट एविएशन के राफेल के ऊपर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि फ्रांस ने राफेल को आज से करीब 50 से 60 साल पहले बनाया था और फ्रांस ने भारत से पहले किसी भी देश को एक भी राफेल नहीं बेच पाया था। लेकिन दोस्तों, जब से भारत ने फ्रांस के डैसॉल्ट एविएशन के 4.5 पीढ़ी के डबल इंजन राफेल लड़ाकू विमान खरीदा है, तब से दोस्तों जो फ्रांस के राफेल हैं उनकी सेल लगातार बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जैसे भारत ने फ्रांस के 36 राफेल खरीदे, उसी के बाद तुरंत ग्रीस ने 16 राफेल खरीदे। अब खबर ये निकल के आ रही है कि अब जैसे भारत को देखकर ग्रीस ने भी फ्रांस से राफेल खरीदे थे, वैसे ही अब भारत को देखकर इंडोनेशिया भी राफेल
खरीदने वाला है। और दोस्तों ये राफेल एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 45 से 50 राफेल खरीदने वाला है, जो कि भारत और भारत के विश्वास को पूरी तरह से सचेत करता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भारत के पहले कोई भी देश इन राफेल को खरीदने की जरूरत नहीं कर पाता था, लेकिन जैसे भारत ने खरीदा वैसे ही इन राफेल को बिक्री होने लगी है। तो दोस्तों अगर हम इन डील की बात करें तो ये डील करीब 10 से 11 बिलियन डॉलर की हो सकती है, जो कि इंडोनेशिया और फ्रांस के बीच होगी। इस दोस्तों आज के डेट में फ्रांस जो है वो भारत का बढ़ चढ़ के और ज़्यादा पक्ष लेने लगा है, क्योंकि भारत ने फ्रांस की राफेल खरीद के उन राफेलों की इतनी ज़्यादा मांग बढ़ाई है। और दोस्तों अगर हम राफेल को देखें तो ये राफेल लड़ाकू विमान जो है वो सच में एक काबिल लड़ाकू विमान है, क्योंकि उसने तुर्की में घुसकर कई बार तुर्की पर एयर स्ट्राइक की है और जो खाड़ी के देश हैं उन पर भी कई बार स्ट्राइक की हुई है, और किसी भी देश का इसका भनक भी नहीं लगाया है। और ये डॉग फाइटिंग में अच्छे 4.5 फीट के लड़ाकू विमान को मात दे चुका है। अब चलो दोस्तों बढ़ते अपने आखिरी खबर के ऊपर। तो दोस्तों हमारी आखिरी खबर निकल के आ रही है लद्दाख से। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भारत ने चीन के खिलाफ मरीन कमांडो को पैंगोंग लेक के आसपास तैनात किया है। तो दोस्तों उसी जवाब में चीन ने असॉल्ट बोट को तैनात किया था। अब दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि असॉल्ट बोट होती क्या है। तो दोस्तों आप लोग इस फोटो को गौर से देखो। इस फोटो में जो बोट दिख रही है और इसमें चारों तरफ गने लगी दिख रही हैं, इसे असॉल्ट बोट कहा जाता है। और इसमें एडवांस सेंसर भी लगा होता है, जो कि आसपास की हरकतों को डिटेक्ट करके आपको सूचित करता है। तो दोस्तों इसमें असॉल्ट राइफल लगे होने के कारण इसे असॉल्ट बोट कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि चीन ने अभी तक इसे 3 से लेकर 5 की मात्रा में डिप्लॉय किया है, और भारत ने इसको अभी पूरी तरह से हल्के में नहीं लिया, और साथ ही अब भारत इसका तोड़ निकालने में भी काम कर रहा है। तो दोस्तों हमारे आज के ये कुछ डिफेंस न्यूज़ थे, जो कि हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद जरूर आए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग और डिटेल में ऐसी जानकारी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि जब हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाएँ तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।